गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक भाई की है जो कि बहुत ही प्रेमी सेवादार भाई थे। उन्होंने गुरुघर सेवा जाने का वादा दे दिया, लेकिन देखिए, जैसे ही तारीख उन्होंने कही कि हम इतने तारीख को चलेंगे, उससे पहले उनके घर में कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किल और कितनी मुसीबतें आई, आप जानकर हैरान रह जाओगे। लेकिन जो वादा उन्होंने सेवा में जाने का किया था, उसको सामने देखकर अपने मालिक के सामने बैठ गए और रोने लगे और कहने लगे कि हे मेरे मालिका, उस दिन जब मुझे सेवा में जाना है, उसके पहले तू सारी संभाल कर देना। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ हो क्या रहा है। यह कहते हुए भाई रोने लगा और बाबा जी से विनती प्रार्थना करने लगा। तो देखिए किस प्रकार से उस भाई को हुजूर महाराज जी, बाबा जी अपने सत्संग घर सेवा में बुला लेते हैं। और जो भी सब हुआ, मानो ऐसा लगा एक स्वप्न जैसा था। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा, वह मालिक जिस पर दया मेहर करता है और जिसे अपने घर बुलाना चाहता है, वहाँ चाहे कितनी ही दूर या कितनी ही मजबूरी में या कितनी ही दुख और परेशानी में क्यों ना हो, सबको संभाल करके अपने पास बुला ही लेता है। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, यह साखी एक सेवादार भाई की है जो कि बहुत ही प्रेमी सत्संगी भाई और सेवादार हैं। वे कभी भी सेवा का मौका आता तो मना नहीं करते। अब हाल ही में मेजर सेंटर पर एक सेवा चल रही थी, जहां पर जाकर उनको सेवा एक दिन की देना थी। अब उनको पता चला कि अगले रविवार के पहले हमें सेवा में जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम चलेंगे। लेकिन देखिए, वह मालिक की मौज होती है, पता नहीं कौन सा कर्म कहाँ किस सेवा से वो ख़त्म कर देते हैं। हमें तो पल भर के लिए भी नहीं पता, हम सोचते हैं कि सेवा से मिलता क्या है। लेकिन वह मालिक है जो कि सेवा करवा कर हमारे ना जाने कितने कर्मों को ख़त्म कर देता है, और वहाँ क्या देता है उसको वही जानता है। तो उसने कह दिया कि हाँ, हम अगले शनिवार रविवार के बीच हम चलेंगे जी। और यह कहकर वह घर चला गया। अब उसी दिन के दूसरे दिन बाद से उसके घर में ना जाने कितनी परेशानियाँ आ गई। उधर पत्नी बीमार हो गई, पशु उनके घर में जो थे वो बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए, यानी कि वो चारों तरफ से घिर से गए। साथ संगत जी, आखिरी दिन के जाने के पहले तक उनके मन में एक ही ख्याल था कि अब यह सब इतने परेशान है, इतने इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, तो पता नहीं मैं सेवा कर पाऊँगा कि नहीं, सत्संग घर जा पाऊँगा कि नहीं। साथ संगत जी, वहाँ जाने के लिए 2 दिन पहले ही उन्होंने सारी दूर से अपना ध्यान हटाकर बाबा जी के सामने, उनकी तस्वीर के सामने बैठ गए और उनसे विनती प्रार्थना करते हुए उनके आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, हे मेरे मालिका, मेरे पास 2 दिन है सिर्फ। इन 2 दिनों में तू जो चाहे वो कर देना, लेकिन मुझे मेरी सेवा से दूर मत करना मेरे मालिका। यह कहते हुए वो रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। साथ संगत जी, देखिए, वह मालिक तो एक चींटी के पर घुंघरू बनता है उसकी भी सुन लेता है। जो कि देखिए, चींटी कितनी छोटी होती है, और अगर उस चींटी के पैर में जो घुंघरू है वह कितना छोटा होगा, उसकी ध्वनि कितनी कम होगी, वहाँ तक सुन लेता है। तो क्या वह हमारी और आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा? हुआ भी ये सही। साथ संगत जी, उस प्यारे सेवादार भाई के जीवन में एकदम से बदलाव आ गया। और अब जानकर हैरान रह जाओगे कि उन 2 दिनों के अंदर उनके सभी जो भी परेशानियां, दुख, मुसीबतें थी, वह सब समाप्त हो गई। और जब वहाँ जाने को तैयार था तो शाम को ही उन्होंने यहाँ जहाँ सेंटर था वहाँ खबर कर दी कि मैं भी मेजर सेंटर सेवा के लिए चलूँगा जी। साथ संगत जी, जब वहाँ भाई सुबह गाड़ी में बैठे और हमें यहाँ सब बताई, तो हम भी जानकर हैरान रह गए कि देखिए, वह मालिक जिसको बुलाना चाहता है, उसे ना जाने उस सेवा के एवज में वह क्या दे रहा है। यानी कि उनके घर में जो भी दुख, मुसीबत, परेशानी आई थी, उसको उन्होंने ना जाने किस सेवा के द्वारा सब समाप्त कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि सेवा बहुत ही अनमोल है। गुरु घर की सेवा बड़े ही ऊंचे भाग्य वालों को मिलती है। लाखों में एक को वह मालिक चुनता है अपने घर की सेवा के लिए। वैसे तो सभी उसके प्यारे हैं और सभी के लिए वो हैं, लेकिन जो सेवादार है वह लाखों में एक होता है। और अपनी सेवा का महत्व का जिस दिन जान गए और यह पता चल जाएगा कि सेवा का लाभ हमें, यानी कि फल हमें मिलता क्या है, तो उस दिन हम सारा संसार छोड़कर 1 मिनट के लिए भी सेवा नहीं छोड़ेंगे जी। तो साथ संगत जी, हमें चाहिए कि गुरु घर जाकर जहाँ चाहे वहाँ सेवा हमें मिले, वहाँ हमें करना चाहिए। सेवा के लिए कभी भी मना ना करें जी, क्योंकि सेवा ही है जो कि हमारे अंतर मन के जो पर्दे हैं वह खोल सकती है जी। सेवा बड़े ही उच्च कर्मों के बाद हमें मानुष तन में आकर गुरु घर की सेवा मिलती है जी। इसका फल बहुत ही
बड़ा है जी। हमें पता ही नहीं कि सेवा के बदले में हमें उस मालिक ने क्या दे दिया। इसलिए हमें यहाँ सेवा के साथ साथ भजन सिमरन की सेवा भी करनी है जी, जिससे कि हम अंतर्मन में हमारे इस पर्दे को खोलकर और 10वें द्वार की गली से निकलकर हम उस मालिक के घर पहुँच जाएं जी। साथ संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा सेवा भजन सिमरन सभी पर जोर क्यों देते हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा जी। तो इसलिए हमें गुरु घर की सेवा के लिए कभी भी नाजी नहीं करना चाहिए जी। बस आप एक बार मन में निश्चय कर ले कि हमें जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत अब आपको गुरु घर की सेवा करने से रोक नहीं सकती जी। साथ संगत जी, इसलिए हमें चाहिए कि हम जहाँ सेवा का मौका मिले हमें करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।